बहन अंकिता भंडारी के बलिदान से मन बहुत व्यथित है। हर आदमी कुछ न कुछ उनके बारे में बोल रहा है। एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। एक सामान्य इंसान होने के नाते मेरे दिल से भी ये लगा कि मैं एक तो बहन को श्रद्धांजलि दूं, उनके बलिदान को नमन करें हम सब लोग। और दूसरी बात, जो संदेश जो हम सबके लिए वो छोड़ के गई है अपना बलिदान दे के, कि उसने जो आक्रोश आप सबके भीतर, हम सबके भीतर जो आक्रोश पैदा किया, उन माओं के भीतर, बहनों के भीतर, उन भाइयों के भीतर, उत्तराखंड के तमाम लोगों के भीतर जो आक्रोश छोड़ के वो गई है, ये आक्रोश हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। ये आक्रोश हमें और हमारे उत्तराखंड को इस बदनामी से बहुत आगे ले जाएगा, इस चीज से छुटकारा दिलाएगा। हम नया उदाहरण पेश करेंगे, हम सब लोग मिल करके, क्योंकि हम सबको झकझोर के गई है वो। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आए तो हमारी माँ बहनें उसी भाव से सुरक्षित रह सकें जो हमारा ये आक्रोश है, अगर ये जिंदा रहेगा तो। और हमारे यहाँ से भी कोई आदमी बाहर जाए तो हम भी उसी विश्वास के साथ, उसी आक्रोश को अपने भीतर रखते हुए, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को बनाते हुए, बरकरार रखते हुए हम भी उदाहरण पेश करें। अब ये किसी को दोष देने का समय नहीं है, और राजनीति करने का तो बिल्कुल है ही नहीं। तमाम लोगों से, राजनीतिक दलों से भी निवेदन है कि ये बदनामी का बात है। हम सबके लिए, एक पूरे परिवार के लिए, उत्तराखंड के हर व्यक्ति के लिए एक भीतर एक चोट कर गया है ये घटना। तो उस पर मंथन करने का है, चिंतन करने का, राजनीति करने का नहीं है। राजनीति 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद आप लोग सब लोग कर लेना, चलता रहेगा वो। और कोई कुछ लिख रहा है फेसबुक पे, कोई कुछ लिख रहा, क्योंकि हर आदमी जो जैसा है उसकी मानसिकता वो प्रकट करेगा ही। लेकिन ऐसे में मुझे खुशी इस बात की है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी सुना, मैंने डीआईजी अशोक जी को भी सुना। इतने भरोसे के साथ उन्होंने पीड़ित के परिवार के साथ बात की। डीआईजी साहब का वो वीडियो मैंने जब सुना, इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, जो उसके शब्द हैं वो आप सुनेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि जैसे परिवार का एक सगा भाई, परिवार का एक बेटा, परिवार का एक बाप फोन पे आश्वस्त कर रहा है पीड़ित परिवार को कि आप चिंता मत करिए, उसको ऐसी सजा मिलेगी कि इसका मामले को वो खुद देख रहे हैं, और उन्होंने कमेटी भी उसके लिए बनाई है। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि उनको हर संभव सहायता, चाहे वो रोजगार की बात हो, धन की बात हो। हालांकि रोजगार या धन से उस परिवार की पीड़ा को हम दूर नहीं कर सकते, ये सच्चाई की बात है। इसमें भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका बलिदान ही पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है, हम सबको झकझोरने के लिए, हम सबको चोट तीर की तरह मार के गई है वो, कि ये हमारे लिए आखिरी मौका है। मुझे याद है 10-20 साल पहले उत्तराखंड में किसी मोहल्ले में भी जब हम लोग होते थे तो बाहरी कोई लड़का आता भी था तो वो आंख उठा के नहीं देख सकता था, क्योंकि उस भाव से समाज में उस वक्त ऐसे लोग थे। हमने अपना मोहल्ला ऐसा बनाना है, हमने अपना समाज ऐसा बनाना है, हमने अपना राज्य ऐसा बनाना है कि बाहर से भी कोई लड़की आए तो वो गर्व से कह सके कि पूरी दुनिया में अगर मैं घूमती हूँ, लेकिन जब उत्तराखंड जाती हूँ तो वो सबसे सेफ है। तो हमारी नज़रों में हम उसके प्रति भी वही भाव होना चाहिए जो हम अपनी बहन के लिए रखते हैं। यही बात, यही चीज हमको इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। इसके अलावा उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा तब जब हम सब ऐसे हो जाएंगे इस भाव से, तब उस बहन को गर्व होगा कि मैंने जो जान दी है आज उसका वो फल देख रही। तो हम ऐसा उत्तराखंड की कल्पना करते हैं। इसमें न्यूज चैनल वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, अपना टीआरपी वाजपी के चक्कर में अब आप बंद करो इस मामले को, क्योंकि इस पे काम चल रहा है, लोग, पुलिस अपना काम कर रही है। तो हमने अपनी नेगेटिविटी को इस फेसबुक पे या सोशल मीडिया में डाल के उस पीड़ित परिवार को तकलीफ नहीं देनी है। अब वो हमारे घर का मामला, परिवार का मामला है। तो उस परिवार के प्रति जिन जिन लोगों ने जो भी इस आक्रोश में एक्टिव थे, आपका जो आक्रोश है, उस आक्रोश के भाव से उस परिवार को आप श्रद्धांजलि दीजिए, उस परिवार को सांत्वना दीजिए, उस परिवार को संतोष दीजिए, उनको अपना, आप उनके पीछे हैं इस बात का एहसास दिलाइए। क्योंकि जो गया वो तो गया, लेकिन जो जिंदा हैं, जो परिवार के लोग, उनको भी लगेगा कि ये समाज ने खाली रैली के लिए, भाषण के लिए या टीवी के लिए या अखबार के लिए नहीं, बल्कि दिल से काम किया है। वो आज भी उस परिवार के साथ हैं। तो आपके भीतर का, मेरे भीतर का ये भाव हमेशा जिंदा रहे।
बस यही कामना मैं करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हमें अपने न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना आक्रोश में कि उसका उल्टा असर हमारे परिवार पे। जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, ये आक्रोश अब कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहन अंकिता को बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि, प्रणाम। सबक दे के गई हैं बहन आप। बस अब आगे की बहनें सुरक्षित रहें, ये सब भाइयों ने निश्चित करना है। धन्यवाद।